उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध बटेश्वर मेले में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी, जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, ने इस वर्ष के मेला आयोजन में राजसी अमृत यात्रा को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। यह अमृत यात्रा आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक सौहार्द का एक अनुपम उदाहरण मानी जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की उनकी यह पहल अत्यंत सराहनीय है। इस आयोजन के दौरान प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। डॉक्टर ज्ञा प्रसाद दुबे, जो प्राचार्य के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, ने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ डॉक्टर रामबदन पांडेय, जो आचार्य पाठक के रूप में जाने जाते हैं, भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राम खिलाड़ी यादव की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई, जिनकी भूमिका आयोजन में सराहनीय रही। इसके अतिरिक्त परमार्थ धाम बटेश्वर के प्रमुख पंडित ब्रजेश शास्त्री ने भी अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को गौरवान्वित किया। संजीव बिधौलिया और मुन्ना महाराज भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने आध्यात्मिकता और समाज सेवा के महत्व को उजागर किया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी सतपाल नागर के नेतृत्व में घुड़सवार पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, जिससे इस आयोजन में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहा। मेले के आयोजन का यह अवसर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से ओतप्रोत रहा, जो इस मेले की विशेषता है। बटेश्वर मेला न केवल उत्तर भारत बल्कि समूचे देश में अपनी विशेष पहचान रखता है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही समाज में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में निकाली गई राजसी अमृत यात्रा मेले के प्रमुख आकर्षणों में से एक रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में समाज के प्रत्येक वर्ग को एकता और सौहार्द के सूत्र में पिरोने का संदेश दिया। उनके अनुसार ऐसे आयोजन समाज के उत्थान और आध्यात्मिक जागृति के साधन होते हैं। राजसी अमृत यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी ने इस आयोजन के प्रति अपनी आस्था और समर्पण को व्यक्त किया। बटेश्वर मेला पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सैकड़ों साधु संत, श्रद्धालु और अन्य धर्मप्रेमी व्यक्ति बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। इस मेले का आयोजन हर वर्ष होता है और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होते हैं। इस मेले में आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक बंधन को मजबूत करने की भावना के साथ सम्मिलित होते हैं। परमार्थ धाम बटेश्वर के प्रमुख पंडित ब्रजेश शास्त्री ने इस आयोजन की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह मेला सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में जोड़ने का अवसर है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस आयोजन के माध्यम से न केवल धार्मिक जागृति होती है, बल्कि समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। इस आयोजन के दौरान डॉक्टर ज्ञा प्रसाद दुबे और डॉक्टर रामबदन पांडेय ने भी अपने वक्तव्य में समाज में धार्मिक चेतना और आध्यात्मिक उत्थान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से न केवल समाज में एकता का संचार होता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को आत्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। मेले में कोतवाली प्रभारी सतपाल नागर की निगरानी में घुड़सवार पुलिस की व्यवस्था भी अत्यंत कुशल रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इस सुरक्षा व्यवस्था ने मेले में एक सकारात्मक माहौल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। VMH से राज यादव की रिपोर्ट के अनुसार इस मेले का आयोजन पूरी गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में इस प्रकार का आयोजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रहा है। इस बटेश्वर मेले के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बटेश्वर मेला इस क्षेत्र का प्रमुख मेला है और इसके अधिपति भगवान बटेश्वर नाथ हैं। हम पूर्व में दर्शन करने, अभिषेक करने कई बार आए हैं, लेकिन मेले में पहला सौभाग्य मिला है और इसका पूरा श्रेय हम अपने आदरणीय भाई ब्रजेश शास्त्री जी को देते हैं। उन्होंने इनकी प्रेरणा से हम यहाँ आए और बटेश्वर मेला जो है वो प्राचीन मेला है। ये जो मेलों का आयोजन हमारी सनातन परंपरा में है, ये एक बड़ा उत्सव है। अभी कुछ दिनों बाद कुंभ मेला लगने वाला है, वो अखिल भारतीय नहीं पूरे विश्व का ही मेला है। लेकिन बटेश्वर मेला जो
क्षेत्रीय मेला है और मुझे लगता है ये लक्खी मेला इसको बोलते हैं। ढेर सारे लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं, कई सारे अखाड़े आते हैं। तो मेला एक उत्सव है और जहाँ जहाँ हमारे प्रधान देवों के मंदिर हैं वहाँ पर प्रायः बड़े बड़े मेले लगते हैं। और उत्सव के लिए लिखा है कि नित्योत्सवम मंदिरम, जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ नित्य उत्सव होने चाहिए। तो ये जो दिव्य मेला लग रहा है, इस मेले के माध्यम से हमारे अखाड़े जुड़ते हैं। प्रत्येक मेले में अखाड़े आते हैं और उन अखाड़ों के माध्यम से हम अपनी सनातन परंपरा में सारे साधु बैठकर मिलकर एकजुट होकर, जो हमारी सनातन परंपरा में कहीं कहीं भ्रांतियाँ बीच बीच में आ जाती हैं या हमारे सनातन परंपराओं पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं अन्य समाज, तो उन पर बैठ कर के मेलों का सही अर्थ तो यही है कि सभी अखाड़े, सभी साधु संत एक साथ बैठकर हमारी सनातन परंपरा कैसे पुष्ट हो, हमारी जो मान्य परंपराएं हैं वो कैसे पुष्ट हों, उन सभी परंपराओं की पुष्टता के लिए ये मेले लगते हैं। हम सब मिलकर के हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ हो गई हैं उन भ्रांतियों को दूर करें और सनातन परंपरा को पुष्ट करने के लिए हम लोग चिंतन करें। ये हमारे अखाड़ों का नियम है। सारे महात्मा आते हैं, तमाम सामाजिक लोग भी आते हैं, लेकिन साधुओं के आकर के अखाड़े लगाना, उसका तात्पर्य यही है कि हम अपनी मान्य परंपराओं को, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उन प्राचीन परंपराओं को और पुष्ट करें, जिसके आधार पर हम सारे विश्व को संदेश देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारा जो मूल उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य का उच्छेद न हो, मूल उद्देश्य पुष्ट बना रहे। ये मेला आगे और बढ़े, अच्छी स्थिति में लगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम माननीय योगी जी से मिलकर उनसे निवेदन करेंगे, साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल के साथ, कि योगी जी भी का भी इधर ध्यान रहे और ये मेला आगे और अच्छे स्तर का लगे। बाकी जनता के लिए तो हमारा यही संदेश, हमारी जो सनातन परंपराओं का मूल उद्देश्य है, हमारे मूल उद्देश्य सफल हो, हमारा समाज पुष्ट हो और ये जो परमार्थ धाम आश्रम है, इस आश्रम में सेवा कार्य चलते रहें। हमारे आचार्य ब्रजेश शास्त्री जी निरंतर सेवा कार्य करते रहें और इनकी यश पताका बढ़ती रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कीर्तिर यस्य से जीवती, वही व्यक्ति हम लोगों के यहाँ अच्छी तरह सामाजिक माना जाता है जो सेवा कार्य करता है। हम लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, हम लोग समाज के लिए जीते हैं। जो समाज के लिए जीता है वही मानव है। समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, परमार्थ धाम में ऐसे शैक्षिक कार्य चलते रहे, जिससे हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी, हमारे यहाँ रहने वाले साधु, बटेश्वर में आने वाले साधु सभी राष्ट्रोत्थान में सहभागी बने और राष्ट्र के लिए कार्य करें, यही हमारा उद्देश्य है। के लिए क्या संदेश है आपका? ये जो मेले हैं, ये सामाजिक मेले हैं, समाज के उत्थान के लिए मेले हैं। और राजनीति मेले में यदि प्रवेश कर जाएगी तो मेला छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए मैं समाज के सभी वर्गों में सभी भाइयों से निवेदन करूंगा और उन राजनेताओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने कुप्रभाव को मेले से दूर रखें। वो आए, उनका स्वागत है, स्नान करें, भगवान के दर्शन करें, मेले में अपनी सेवा कार्य दें, लेकिन अपना कुप्रभाव, राजनीति का जो कुप्रभाव है उसको मेले से दूर रखें। मेले में यदि राजनीति घुस जाएगी तो मेला छिन्न भिन्न हो जाएगा, मेले की संस्कृति खत्म हो जाएगी, मूल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ इधर बटेश्वर क्षेत्र की सभी जनता से कि ये मेला राजनीति का रूप न ले, इसके लिए चाहे जो कार्य करने पड़े हम लोग वह प्रयास करें, कार्य करें, इसमें राजनीति प्रवेश न करें। और वैसे भी अपने को प्रेमी है बाजी, तो चिकन नगर से फिर मिलेंगे आपको। जी महाराज जी, आज ही थोड़ी तशरीह करेंगे। जी महाराज जी। और मेले का प्रवास जो है टेंटों का। जी महाराज जी। जी महाराज जी, जी महाराज जी। एक डॉक्टर राम मदन पांडे जी का आसन लगेगा। जी महाराज जी। हम लोग साधु लोग उधर रहेंगे, बड़े साधु उधर रहेंगे, साधु उधर एक पंथ में रहेंगे। बड़े पेड़ों का संकलन कर रहे हैं हम, जो प्लांटेशन होते हैं ना, जैसे पेड़ को नीचे से निकाल के खोद करके बड़ा पेड़, बहुत अच्छा, वही कर रहे हैं।
ऐसा लगभग 30 पेड़ों की वो हो गई है तैयारी। ऐसा हो गया तो और जो आजकल क्या है ना, नहीं, इसमें एक समय में हमारा आसन लगवा पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुताः वानो विदथे कुजग्मया अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो आए भोजन हुआ प्रतिष्ठा के समय आए। प्रतिष्ठा के हाथ तुरंत बाद में कोई दंपति अभिषेक कर रहे हैं। हाँ परिवार था वो पूरा। रामायण बैठने शुरू हो जाएंगे दोस्त मैं समझ गया कि